निजामुद्दीन दरगाह पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा जो कि आज सुबह दिल्ली में दाखिल हुई 6:30 बजे, फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई। और इन सब के बीच आश्रम के बाद अगला जो स्टॉप निजामुद्दीन दरगाह का, यहां पर आप देखिए कि निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और इसके बाद ये जो यात्रा है वो करीब 3 बजे के आसपास लाल किला तक पहुंच जाएगी। तो हजरत निजामुद्दीन दरगाह इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले जो यात्रा है वो बदरपुर से होते हुए इसके बाद आगे आश्रम चौक तक पहुंची थी। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे हुए हैं। और लगातार राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी को लेकर, उसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। हिंदुस्तान की खिदमत का जज्बा जो इनके अंदर है हमेशा कायम है। हिंदुस्तान की मिट्टी की और यहाँ के लोगों की खिदमत का जज्बा जो इस खानदान के अंदर हमेशा से जिंदा रहा, वही जज्बा इनके अंदर भी जिंदा है और हमेशा क़यामत कायम है। इस मुल्क के लोगों की खिदमत हमेशा करते रहे, जैसे करते आए हैं। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वसल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। बरहमतिका या अर्हमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन आमीन। चलिए रास्ता दो भाई, पहले चलिए चलिए हटिए रास्ते में, चलिए चलो भाई चलो चलिए। तो आप देखिए निजामुद्दीन दरगाह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जियारत करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। और इसी दौरान की तस्वीर है आपके सामने। ये आपको बताना चाहेंगे कि 7 सितंबर को जब कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई तो करीब करीब 107 दिन कवर करने के बाद अब ये यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई। आज सुबह ही 6:30 बजे दाखिल हुई। और आज जो तमाम स्टॉपेज है इसमें निजामुद्दीन दरगाह पहुंचना भी शामिल था। और ये देखिए चादर चढ़ाई गई, जियारत की गई। शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शिवांग, क्या जानकारी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं निजामुद्दीन दरगाह और जियारत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त निजामुद्दीन दरगाह पे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसी दरवाजे से वो अभी कुछ देर पहले अंदर एंटर हुए हैं। चादर चढ़ाई है उन्होंने और कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद इंडिया गेट के रास्ते से होते हुए लाल किले पे जाके जो है ये यात्रा जो है समाप्त होगी और फिर 3 जनवरी से शुरू होगी। राहुल गांधी ने करीब 2.5 से 3 घंटे जो है आश्रम चौक के पास एक जगह पे आराम किया। तमाम लोग जो लंबे रास्ते से सुबह से चले हुए थे 6 बजे से, यात्रा जो है कुछ देर मंदिर में रुकी आश्रम चौक के पास। और फिर ये तय किया गया कि क्योंकि निजामुद्दीन दरगाह भी जो है औलिया की वो रास्ते में है और इसीलिए क्योंकि काफी महत्व भी है दिल्ली में, इसका बहुत ही फेमस जगह भी मानी जाती है ये। और आपको दिखाऊं कि हजारों की संख्या में आसपास के जो लोग हैं, यहाँ के निवासी भी हैं, वो भी राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं। भारी सुरक्षा का घेरा चारों तरफ बनाया गया है और इस सुरक्षा के बीच में राहुल गांधी इस दरगाह के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ की जो कमेटी मेंबरान हैं वो राहुल गांधी को पूरी तरीके से अवगत करा रहे हैं, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराओं के बारे में। तमाम दुकानों को जो है वो आसपास की दुकानें जो हैं वो बंद की गई हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो कदम उठाए गए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठीक उसी जगह से, यानी कि निजामुद्दीन दरगाह जहां पर इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि इस दौरान जब राहुल गांधी अंदर गए, वहां पर दाखिल हुए या फिर जो कांग्रेसी नेता उनके साथ शामिल थे, तो उनकी तरफ से कुछ कहा गया क्या? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये बात राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो इस यात्रा के जरिए प्यार की बात कर रहे हैं समाज के बीच में, लोगों के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, राहुल जी का जो कहना था कि एक तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम प्यार एक तरीके से बांट रहे हैं, क्या कहना है, क्या ऐसा? पूरा देश में नफरत का बाजार बना के नफरत बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, मोहब्बत का दुकान, उसी बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल के मोहब्बत को बांटने का काम राहुल गांधी जी कर रहा है। इस समय में भारत जोड़ने का और लोगों को प्यार बांटने का, और लोग इस कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इस देश का संस्कृति, इस देश का खूबसूरती है, उसी को तोड़ने में लगा है। तो इसीलिए हमने 25 साल पीछे चले गए। पिछले 8 साल में आज आप पलट के देखेगा 25-30 साल हम लोग पीछे हैं। इन लोगों का गलत नीतियाँ
और इन लोगों को जलन ठीक ना, है, ठीक है jealousy है ना, जितेंद्र, तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो नेता है, ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए बहुत जल्दी क्विक जितेंद्र की राहुल गांधी के साथ और कौन कौन से कांग्रेसी चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त निजामुद्दीन पहुंचे हुए हैं? यात्रा में जुड़ रहा है और समर्थन दे रहा है, खास तौर पे सबसे ज्यादा युवा। राहुल गांधी जिस वक्त दरगाह पर पहुंचे उस वक्त उनके साथ यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं श्रीनिवास यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोकल लीडर्स यहाँ पर हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो इजाजत है दरगाह के अंदर जाने की वो सिर्फ राहुल गांधी को ही दी गई है और उनके साथ एक दो नेता वहाँ पर गए अंदर। इसके अलावा जो दरगाह प्रशासन है वो अंदर मौजूद है। इसके अलावा किसी को भी दरगाह के अंदर जिस वक्त राहुल गांधी अंदर चादर चढ़ा रहे हैं उस दौरान किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। आप देख सकते हैं पूरा जो इलाका उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद देखा जा सकता है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है और किसी को भी इस वक्त दरगाह के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जी, क्या खुद राहुल गांधी ने कुछ बोला इस दौरान, मीडिया से बात की है या फिर अभी निकलने के बाद कोई बातचीत का प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, देखिए ठीक जो सामने आप ये रास्ता देख रहे हैं इसी रास्ते से होते हुए राहुल गांधी पहुंचे हैं और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने बाकायदा अपने सर के ऊपर रुमाल बांधा है और उसके बाद वो दरगाह के अंदर गए हैं। हालांकि मीडिया की तरफ से कोशिश की गई राहुल गांधी से बात करने की, लेकिन वो बिना बात किए अभी फिलहाल अंदर गए हैं दरगाह के अंदर। अब बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर उनसे कोशिश की जाएगी, उनसे संपर्क करने की, उनसे बातचीत करने की, कुछ सवाल उनके जवाब लेने की उनसे कोशिश की जाएगी। देखा जाएगा क्या राहुल गांधी उनके जवाब देते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, कुछ कांग्रेसी नेता।